हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इसके सिंह इजाज़त पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो कि 6 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नायब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? थे हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग का हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले हरियाणा के राज्यपाल के कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती है और कितने सीटों से जीती है? तो देख लेते हैं इसको। जो बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर विजय हासिल की और इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अपनी सत्ता को वापसी ली। तो इसका करेक्ट आंसर 48 सीट और 27 वर्षों के बाद यानी 27 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, तो आप लोग का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और बात करें हम लोग सिमलीपाल राष्ट्रीय जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये उड़ीसा के किस जिले में है? तो ये मयूरभंज जिले में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है और इसे पहले हैली नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात कर ले एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लमजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, तो आप लोग का राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे, तो आप लोग का पुलकेशिन प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी और बादामी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, इसकी अपनी राजधानी बनाए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अधिनियम से संबंधित है? तो 1985 का नागरिकता संशोधन अधिनियम विशेष रूप से इसकी धारा 6A असम समझौते के परिणाम स्वरूप लाया गया था और यह असम में बांग्लादेश से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। तो असम राज्य से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पे असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नागरिकता के बारे में, तो जो नागरिकता अधिनियम है ये भारत में 1955 में लागू किया गया था और नागरिकता अधिनियम 1955 को इसके अधिनियमित होने के बाद यह 6 बार संशोधित किया जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं 6 बार कब कब किया गया था। तो 1986 में, 1992 में, 2003 में और 2005 में, उसके बाद 2015 और उसके बाद 2019 में संशोधित किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी को किसने किया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने किया था, तो इसका रुद्रदामन प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगता है? ऑप्शन में दिया था नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव, तो इसका मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मालदीव है ये जल सीमा भारत के साथ साझा करता है, तो इसका मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं भारत के साथ जल और स्थल कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले देश हैं जो श्रीलंका है और मालदीव है, तो आप लोग ऑप्शन में मालदीव था, तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत के सीमा 7 वो ऐसी देश है जो स्थलीय सीमा साझा करती है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीफ ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषता के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? तो केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित किया था, यानी वर्टिकली ओनली, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु भार के सापेक्ष यानी बढ़ते क्रम में किया गया था, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन मेघालय का भाग नहीं है? तो आप लोग के ऑप्शन में दिया गया था गारो, खासी, जयंतिया और एक और कोई दूसरा नाम दिया गया होगा, वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गारो, खासी, जयंतिया
ये मेघालय में स्थित है। इसके अलावा जो भी होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार जीता। तो आप लोग करेक्ट आंसर सामंथा हार्वे हो जाएगा इसका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग का संजय मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लें इनके बारे में, तो इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और एक शक्तिकांत दास के स्थान लिए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो आप लोग का गोंडवाना भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वारली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? तो चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण से बने सफ़ेद रंग द्रव का प्रयोग करते हैं जिसे गोंद के साथ बांधा जाता है। तो आप लोग के ऑप्शन में चावल का पेस्ट दिया गया था। तो आप लोग का चावल का पेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? यहाँ पे ए में ऑप्शन था मुंबई, बी में चेन्नई, सी में हैदराबाद और डी में बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर पीटी उषा ने नवी मुंबई स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यानी IMU में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया था। तो आप लोग यहाँ पे मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंडोज में Alt प्लस F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? थे सक्रिय विंडो या प्रोग्राम को बंद करने या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के ऑप्शन में क्या दिया था, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए या विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1992 को हुआ था। तो आप लोग का 6 अगस्त 1992 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समानांतर सरकार जिसे प्रति सरकार भी कहा जाता है इसकी स्थापना 1943 में कहाँ हुआ था? तो 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में पत्री सरकार के नाम से एक समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। इसका नेतृत्व नाना पाटिल ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा जिले। आप लोग का ऑप्शन में दिया था सतारा जिला, तो इसका सतारा जिला में इसको स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेल, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।